बुखारी साहब, आपके मुखालिफिन इस बात का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि फिर सिंध में आप लोग किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ नहीं आने देते हैं, वहाँ पे सारी फील्ड ही आप लोगों के लिए। देखिए जी, आज सिंध में हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, केयर टेकर है ना, तो हमारा इतराज़ तो केयर टेकर्स पे है, हमारा इतराज़ तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे है जो फैसिलिटेट कर रही है एक जमात को, जिस अंदाज से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस अंदाज से उनको रिलीफ दी जाती है, जिस अंदाज से प्रोसिक्यूशन उनके हक में बयान देती है, तो हम तो उस पर इतराज़ करते हैं। सिंध तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम तो गवर्नमेंट से बाहर हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारा कोई कैबिनेट मेंबर नहीं है। एक जमात के तो जो वफाकी काबीना उसमें उनके लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो सर आप ये वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है कि पंजाब, हम कहते हैं कि इस तरह न करें क्योंकि फिर नतायज मशकूक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पंजाब में जो, ठीक है, पंजाब में जो निगरां वजीर आला हैं, उनके हवाले से जरदारी साहब की जो राय थी, उन्होंने ऑन कैम उस राय का इजहार किया है, सबने सुनी भी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए जी, एक होते हैं पर्सनल रिलेशंस, और वो पर्सनल रिलेशंस पे रात भी उन्होंने एडमिट किया, लेकिन हमारे कोई पॉलिटिकल रिलेशंस तो नहीं है उनके साथ। तो पॉलिटिकल नाराजगियां और गिले शिकवे भी नहीं बनते फिर अगर अच्छा रिलेशन हो तो? नहीं, बात यह है कि रिलेशंस की जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसमें तो डिनायल नहीं है, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस है, वो कौम के सामने है कि वो कैसी परफॉर्मेंस है उनकी। तो सर भी इस हवाले से फिर ये भी सवाल एक ज़हनों में गर्दिश करता है कि अगर आपका किसी से अच्छा ताल्लुक है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो जाए, आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर दें। जब वो नज़र नहीं आया तो वो उन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया गया। नहीं, ये बात नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट इन द सेंस के ये केयर टेकर सेटअप फेडरल लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है। तो एक तो अभी आपने जजमेंट पढ़ ली होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रिगार्डिंग इलेक्शंस, और जो एडिशनल नोट जनाब जस्टिस अतर मिनला साहब का भी आ गया, और ये जवाब भी आ गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, डिज़ोल्व पहले हुई थी, तो उसका जवाब इस जजमेंट में आ गया। लेकिन हम ये समझते थे कि हम पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को भी कहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके मतहत काम कर रही है, आप इंश्योर करें कि वो नॉन पार्टिजन हो, आपका रोल पार्टिजन नहीं होना चाहिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो हम करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए करते हैं, तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट्स के लिए करते हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात पे कुछ सवालिया निशान ना हो, लोग सवाल ना करें उसके नताइज पे। सर सवालिया निशान तो अभी से खड़े कर दिए गए, अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या सवालिया निशान खड़े नहीं कर दिए गए? इंतखाबात से पहले खड़े कर दिए गए। ये जैसे आपने घड़ी देखी, आपने देखा कि वक्त खत्म हो रहा है और अभी हमारा ये सेगमेंट 20 मिनट का था, ऐसे तमाम लोग इंतखाबात का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। वक्त से पहले ही शफाफियत पर सवाल उठा दिया गया है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास होगी, कोई कॉर्नर्ड होगा, कि कोई पहले से फेवरेट है, किसी के लिए पहले से स्टेज तैयार किया जा रहा है, पहले से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तैयार की जा रही है, तो शफाफियत पर तो पहले से सवाल उठा दिया गया। नहीं, सवाल इसलिए उठाया गया कि जो जिम्मेदार लोग हैं इंतखाबात करवाने के, वो अपने किरदार को गैर जानिबदाराना रखें। अब सर वो कैसे साबित करें गैर जानिबदाराना किरदार का होगा? जितना सबावेला मचा दिया गया, का इज़हार किया। जी सर, आपने इजहार किया, आपको पूरा राइट है, और आपने जो किया ठीक है, आपने मुताबिक बेहतरीन किया। लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी से लोगों के ज़हनों में सवाल डाल दिया गया कि जो इंतखाबात मशकूक हो सकते हैं, नताइज ये शफाफियत पे मबनी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऑलरेडी पहले से फेवरेट है, बल्कि आपकी पार्टी के कुछ लोग तो सिलेक्टेड तक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं अभी से। बात यह है कि हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हमने सवाल नहीं उठाया, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको हाईलाइट किया कि ये हो रहा है। मसलन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जारी थे, पोस्टिंग ट्रांसफर उनकी मर्जी से होती थी। इवन प्रोविंस ऑफ सिंध में जब गवर्नमेंट हमारी थी भी, तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र
जो है हमारा इख्तियार नहीं था, और जो ही केयर टेकर सेटअप आया तो जो ब्यूरोक्रेसी सिंध में थी उसको ट्रांसफ़र आउट पोस्ट आउट कर दिया गया, बाकी प्रोविंस में नहीं किया गया। तो ऐसे इंस्टेंसेस थे कि जिनकी निशानदेही हमने की और हमने कहा कि केयर टेकर्स का जो रोल आइन और कानून वाज़ेह करता है उसके मुताबिक नॉन पार्टिजन होना चाहिए, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना कंडक्ट इम्पार्शल होकर परफॉर्म करें। ठीक है जी, अभी वक्त की कमी है, आखिर में मैं जानना चाहूँगी जो बिलावल साहब अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, इस हवाले से भी बड़े सवालात गर्दिश कर रहे हैं, तो क्या ये जो उनका दौरा है दुबई का ये पहले से स्केड्यूल था या फिर अचानक से वो गए? देखिए जी, पॉलिटिकल लीडरशिप की मूवमेंट पे भी आप इतराज़ात शुरू कर देते हैं। आप देखें ना इतने अहम होते हैं वो कि उनका कहीं जाना भी खबर होती है सर। उनकी एक हमशीरा नहीं देखे ना, उनकी एक हमशीरा वहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनके 2 भांजे हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये उनसे पहले से शेड्यूल था जो उनका, जो जिस दिन वो चित्राल से वापस आए हैं, ठीक है, वेरी सेम डे उनकी फ्लाइट थी, और वो यानी बिलावल अपने भांजों से मिलने गए हैं दुबई के लिए, और वो दुबई उनका आना जाना रहता है। ऑब्वियसली देखिए उनकी बहन भी उधर है, तो ये एक प्राइवेट विजिट है, दैट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल विजिट, और दुबई में तो आप कोई पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकते। ठीक है, पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं सर। नहीं, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में होती है ना, जो यूएई की गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती आप पॉलिटिकल एक्टिविटी यूएई में करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।